अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समावियत और आप देख रहे हैं समावियत मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माई चैनल। आज हम फर्स्ट एक जो है वो मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया हर पार्ट उसका। आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। शो दैट करें कि z की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस आयोटा दी हुई है और 1 माइनस आयोटा दी, दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और वो सेटिस्फाई करी इस रिलेशन को, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी या नहीं करेंगी। हम 1 बाय 1 z की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और देन देखेंगे कि इक्वल के बराबर होता है या नहीं होता, सेटिस्फाई इक्वेशन होती है या नहीं होती, करके देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, z की वैल्यू डालते हैं। z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा के हिसाब से आयोटा स्क्वायर सॉरी z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, चेक करते हैं। z की वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पे 1 प्लस आयोटा ऊपर स्क्वायर माइनस 2, z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए फार्मूला बोल देते हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बन जाएगा फार्मूले के हिसाब से। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 2 1 से 2 एंड माइनस 2 आयोटा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, प्लस 2 आयोटा से माइनस 2 आयोटा कैंसिल। यहाँ बन गया 1 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 डाल देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इससे ये कैंसिल, 0 इक्वल्स टू 0। दैट्स मीन कि हमारे पास z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रखने से इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है, सो प्रूव्ड हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रखेंगे z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा भी उसी कंडीशन में रखेंगे, उसी इक्वेशन के अंदर। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस का 2, 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, माइनस से ये प्लस वाला कैंसिल, और ये जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 0। सो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा से भी हमारे पास प्रूव्ड हो गया है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जस्ट प्रूव्ड वाला था, हमने दोनों इक्वेशन रख के प्रूव कर दिया और सेटिस्फाई दी इक्वेशन हो गई है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो ऑलमोस्ट हमारे पास खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द कंजुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। और कंजुगेट हमारे पास क्या होता है, कंजुगेट बहुत इजी होता है। आपके पास जो इमेजनरी पार्ट होता है उसके साइन को एक्सचेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एब्सोल्यूट वैल्यू एक फार्मूले के जरिए निकाला जाता है, जो कि अभी मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। कि हमारे पास कंजुगेट में ये हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, सिर्फ इमेजनरी जो पार्ट होगा उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एब्सोल्यूट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है z एब्सोल्यूट इज इक्वल हो जाता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो z एब्सोल्यूट इक्वल हो जाएगा अंडर रूट a की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 है और b की वैल्यू हमारे पास जो है वो a की वैल्यू हमारे पास 4 है एंड b की वैल्यू हमारे पास 5 है। a पहली वाली वैल्यू हो जाएगी, दूसरी वाली इमेजनरी का जो पार्ट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास सेकेंड b की हो जाएगी। सो a की वैल्यू हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 4 4 16 प्लस 5 5 25, और ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 11 और 1 3 और 1 4, और ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 41। अगर रूट से बाहर नहीं आ रहा होगा सो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट -1 प्लस 7 आयोटा है, तो इसमें हमारे पास जो है वो कंजुगेट करते हुए इमेजनरी पार्ट की वैल्यू जो है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -1 माइनस का 7 आयोटा। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट a की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 7 7 से 49, और जब इसको हम करेंगे ऐड तो ये हो जाएगा 50 का अगर कोई रूट बाहर आ रहा होगा, 2 2 से 4, 2 5 से 10, 5 5 से 25 एंड 5 1 से 5, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एब्सोल्यूट ऑफ z इक्वल हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड देख लेते हैं। इसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास देखिए कंजुगेट के लिए दोनों वैल्यूज़ का होना होता है, लेकिन यहाँ पे है रियल का पार्ट हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, तो इमेजनरी पार्ट के साथ कोई साइन नहीं है प्लस का है, तो यहाँ आ जाएगा -3 आयोटा। और जब हम इसका एब्सोल्यूट निकालेंगे तो z बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट, हमारे पास रियल पार्ट कोई नहीं है सो 0,
एंड इमेजनरी पार्ट हमारे पास है √3, बी की वैल्यू ये हो जाएगी। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, √3 हमारा इसका आंसर। फोर्थ पार्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, जब कंजुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा √7 + 3 आयोटा, और एब्सोल्यूट निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा √7 होल स्क्वायर + 3 होल स्क्वायर। सो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल 7 + 3 3 = 9, और ये हमारे पास हो जाएगा 16, और जब इसका निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ z, ये 4 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -3 - 4 आयोटा। -3 तो सेम रहेगा, 4 के साथ हमारे पास जो है माइनस है तो अब +4 आयोटा हो जाएगा। एब्सोल्यूट निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर a² + b² मतलब कि 4 का स्क्वायर, 3 3 = 9 + 4 4 = 16 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। एब्सोल्यूट हमारे पास निकल आएगा 5। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो यहाँ हमारे पास जो है फार्मूला खुल रहा है। अगर हम फार्मूला नहीं खोलेंगे तो हम इसका साइन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कंजुगेट के लिए कोई ना कोई एक वैल्यू को होना लाजमी है, स्क्वायरिंग नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको फार्मूला खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा a² + b² माइनस का 2a and b। a की वैल्यू हमारे पास 5 है, b की वैल्यू हमारे पास 4 आयोटा है, a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 4 आयोटा। 5 5 = 25 + 4 4 = 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 5 2 = 10 एंड 10 4 = 40 आयोटा बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा 25 - 16 माइनस का 40 आयोटा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे 9 माइनस का 40 आयोटा। इसका हम कंजुगेट निकालते हैं तो हम जब इसका कंजुगेट निकालेंगे 9 तो सेम रहेगा, आयोटा के साथ 40 है, 40 के साथ माइनस, ये हो जाएगा +40 आयोटा। अब इसका एब्सोल्यूट निकालते हैं तो इसका जब वो निकालेंगे तो √a हमारे पास है 9 होल स्क्वायर एंड b हमारे पास 40 एंड 40 का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 9 9 = 81 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 40 का 1600, और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1681। ये हमारे पास इसका z निकल आया। इसके अलावा जो है जब इसको हम आगे अगर हम मज़ीद सॉल्व करें, इसका रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास 41 का रूट आ जाएगा। सही है, तो आप दोनों में से कोई से भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ देखिए हमारे पास कोई भी रियल पार्ट नज़र नहीं आ रहा। रियल पार्ट बनाने के लिए अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, और अगर हम इसके ऊपर रूट ले लें तो आयोटा हमारे पास बराबर हो जाता है √-1। सो ये जो रूट के अंदर माइनस दिया हुआ है, माइनस के साथ कोई नहीं होगा तो 1 भी होगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं आयोटा। हम इस तरह लिख सकते हैं 2/3 माइनस, सो हम इसको यूँ लिख सकते हैं √- बल्कि माइनस को अगर हम ना लिखें 9 डिवाइडेड बाय, फ़िलहाल 9 लिखते हैं 16, और हम इसके साथ लिख देते हैं -1। सही है, मतलब हम कोई भी आंसर में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे कोई फ़र्क ना पड़े। सही है, वरना अब डायरेक्ट याद रखें तो इतना याद रख लें कि रूट के अंदर जब भी -1 होता है तो हम आयोटा रिप्लेस कर देते हैं। सो यहाँ माइनस था तो हम आयोटा रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन किस तरह करते हैं ये देखते हैं। अब 2/3 माइनस, अब यहाँ देखें यहाँ है 9/16 और -1 हमारे पास बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, सो आयोटा स्क्वायर लगा दें। 2 डिवाइडेड बाई 3 √9/16, और स्क्वायर से रूट, ये इसका जो आयोटा का स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बाहर आ गया। अगर हम डायरेक्ट लिख देते तब भी 3 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट लिख देते, वरना आया कैसे, इस तरह स्टेप से आया। अब आगे देखेंगे, ये 2/3 तो सही है, 9 का भी रूट निकल रहा है, 3 3 = 9, और 16 का भी निकल रहा है 4, साथ में रख जाएगा आयोटा। अब हम इसका जब कंजुगेट निकालेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो इमेजनरी पार्ट आ गया है, तो ये हो जाएगा 2/3 + 3/4 आयोटा। अब आगे हम इसका एब्सोल्यूट निकालते हैं तो ये हो जाएगा √a की वैल्यू हमारे पास 2/3 है स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू हमारे पास 3/4 है, पर आ गया स्क्वायर। सो ये बन जाएगा हमारे पास 2 2 = 4 + 3 3 = 9 + 3 3 = 9, अब डिवाइड में 4 4 = 16। अब हमारे पास देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, एंड देन 3 3 = 9, 3 1 = 3। ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 144।
और इसके अंदर हम यू लिख सकते हैं 144 और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 144 आया है, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 4 64 प्लस 9 9 81, तो हमारे पास ये बन जाएगा 5 और डिवाइड के नीचे आ जाएगा 144। अब देखें ऊपर और नीचे से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, और अगर हम देखें तो ना ऊपर वाला किसी स्क्वायर रूट से बन रहा है और नीचे वाला तो 12 से बन सकता है क्योंकि 12 से 144 होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा मॉडुलस ऑफ z, एब्सोल्यूट ऑफ z हमारे पास बन जाएगा √145 और डिवाइड के नीचे बन जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट पार्ट रह गया, वो भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ हमें कंजुगेट निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। सॉल्व आउट करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 = 1 हो जाएगा, प्लस 1 2 = 2 आयोटा, प्लस 1 आयोटा = 1 आयोटा, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड के नीचे हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, ऊपर 1 प्लस, इन दोनों को सॉल्व करते हैं 3 आयोटा, यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह डालते हैं -2 हो जाएगा। डिवाइड के नीचे आ गया 3 प्लस आयोटा। हम देखें ऊपर तो 3 आयोटा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, हो जाएगा -1। डिवाइड के नीचे 3 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से यहाँ हो जाएगा 3 माइनस आयोटा, ऊपर भी हो जाएगा 3 माइनस आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 आयोटा को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 1 = 3, माइनस माइनस प्लस आयोटा 1 = आयोटा। डिवाइड के नीचे देखें तो ये एक प्लस में वैल्यू है और एक माइनस में वैल्यू है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a हमारे पास है 3, b हमारे पास है आयोटा। अब नीचे देखें तो हमारे पास ये 9 आयोटा है, ये प्लस 1 आयोटा, ये हो जाएगा 10 आयोटा, और यहाँ हम आयोटा स्क्वायर की जगह डाल देंगे -1, सो माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा, और ये माइनस का 3। डिवाइड के नीचे 3 3 = 9, माइनस का आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास बन गया प्लस 3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन गया 10 आयोटा। डिवाइड के नीचे 9 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 1 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल वैल्यू बन गई है आयोटा। अब देखें इसके अंदर कंजुगेट हमारे पास बन जाएगा माइनस का आयोटा, और जब हम इसका एब्सोल्यूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √0 + 1, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, -1 है, -1 ले लेते हैं। सो यहाँ हमने इस वैल्यू को निकालना है एब्सोल्यूट, तो यहाँ पे हम माइनस तो लिखेंगे नहीं, प्लस ही लिखेंगे। ये हो जाएगा 1 1 = 1 और √1 = 1 के बराबर होता है। सो ये इसका एब्सोल्यूट निकल आया और ये इसका कंजुगेट निकल आया। ये हमारा हो गया आंसर। बुक में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के 8 पार्ट्स है, वो सारे हमने कंजुगेट वाले एब्सोल्यूट वाले सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।